अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। एक और नया झगड़ा शुरू हो गया है। आईजी जेल खाना जात काजी नज़ीर और डीआईजी हसन सैतो के दरमियान एक ख़त भी मंजर आम पे आया है और काफ़ी जो वॉइस चैट्स हैं वो भी मंजर आम पर आ गई हैं। हसन सैतो ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को एक ख़त लिखा है जिसमें इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि आईजी जेल खाना जात जो हैं काजी नज़ीर ग्रेड 22 के अफसर हैं और हाल ही में इनका प्रमोशन भी हुआ है। तो काजी नज़ीर के बारे में उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि इन्होंने जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप था उस पर नामुनासिब रवैया रखा और बराह रास्त इनको धमकियां दी और धमकियां देने की वजह से 1 मई से 3 मई के दौरान ये तमाम वाक़यात हुए कि उन्होंने धमकियां दी, जिसके बाद मजबूरन एडमिन की जानिब से व्हाट्सएप ग्रुप बंद कर दिया गया और उसके बाद उन्होंने हसन सैतो के पर्सनल मोबाइल पर व्हाट्सएप पर जाकर उन्हें मुबैना तौर पर धमकियां दी और वॉइस भी की। हसन सैतो ने जो चीफ सेक्रेटरी सिंध को ख़त लिखा है उसमें कुछ इल्ज़ामात भी लगाए हैं कि मुबैना तौर पर आईजी जेल खाना जात ने जिस वक्त उन्हें मैसेज किया वो किसी नशे के ज़ेर असर थे या कुछ और कहानी थी। यह ख़त मंजर आम पे आ गया जो आप देख सकते हैं चल रहा है। हम आपको इसकी वॉइस भी सुनाएंगे, वॉइस चैट भी सुनाएंगे। इसमें मालूम ये हुआ कि अंदरूनी तौर पे जो झगड़ा है वो ये सामने नज़र आया कि डीआईजी जेल खाना जात जो हैं हसन सैतो ने मलीर जेल का दौरा किया था, तो वहाँ पर कैदियों को मुबैना तौर पर नामुनासिब खाना जो है वो फराहम किया जा रहा था। इस के ऊपर उन्होंने छानबीन की और वहाँ पर एक हेड कांस्टेबल जो मुंशी था, जो खाने के ऊपर मामूर था, उसको उन्होंने मुअत्तल किया और प्राइवेट लोग जो वहाँ खाना सप्लाई करते हैं उनकी सरजनश भी की और शायद उन्हें 1-2 वैसे ही थप्पड़ें भी लगा दी उन्होंने गुस्से के अंदर आकर कि कैदियों को खाना क्यों मुनासिब नहीं देते हो। ज़रा ये बताते हैं कि वो जो मुंशी थे या वो जो खाना सप्लाई करने वाले थे वो काजी नज़ीर के राब्ते में थे और जिसके बाद ये झगड़ा बढ़ा और उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछा कि डीआईजी की ज़िम्मेदारियां क्या होती हैं। तो तमाम डीआईजीज़ बैठे हैं, वो ये बताएं कि इतने डीआईजीज़ हैं जिनका काम सिर्फ मैं लेटर भेजूं तो वो लेटर नीचे भेजते हैं या नीचे वाले लेटर ऊपर भेजते हैं, तो डीआईजी का काम है वो मुझे लेटर भेजें। यानी ये इंस्पेक्शन करना डीआईजी की ज़िम्मेदारी नहीं है और इस दौरान डीआईजी हेडक्वार्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप हमें लिखें या व्हाट्सएप पे बताएं तो मैं आला हुक्काम को लिखूं। तो ये तनाज़ा शुरू होते 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 ये बढ़ता चला गया और इतना बढ़ गया कि अब मामला जो है वो चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच गया और मजबूरन जेल खाना जात के जो मिनिस्टर हैं अली हसन जरदारी उन्हें भी बीच में कूदना पड़ गया। अब आपको हम कुछ वॉइस सुनवाते हैं जो उन्होंने ग्रुप पे की हैं। पहले डीआईजी सारे बताएं कि हमें डीआईजी हेडक्वार्टर की जरूरत है, ईमानदारी से बताएं। ये जो बाकी डीआईजी भी हैं वो ये समझे वेकेशन पे हैं, कोई काम नहीं है सवाए इसके कि जो मैं लेटर निकालूं वो नीचे करें, नीचे वाले जो लेटर निकालें वो ऊपर करें। मैं चाहता हूँ कि सीट एबॉलिश हो और कोई सूटेबल जो सही जो सीट हो वो क्रिएट हो। ऐसा था तो धमकी नहीं ले रहा है छो ये तुझे मत नुकसान थी वञनि मां छो बनाया शेख बनाया मां कोई मुहाजिर बनाया अड़े तो खबर नहीं तो खबर नहीं मुझी ऐं सैता इन दुश्मनी के न वठी वञ पर्सनल लेवल ते न वठी वञ तोखे मां रिक्वेस्ट थो कयां छो नुकसान तुंहिंजो ई थींदो पुट तोखे न आहे ख़बर है पुट तू न कर ये न कर। ये आपने वॉइस सुनी। अब जो वज़ीर बराए जेल खाना जात हैं अली हसन जरदारी, उनका मौक़िफ़ ये सामने आया है कि सीएम और चीफ सेक्रेटरी जो है वो इस मामले की इंक्वायरी करेंगे। आईजी जेल खाना जात का रवैया था जो वो इंतहाई नामुनासिब था
और इसकी इंक्वायरी होगी और जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अब इस ज़िम्न में मज़ीद भी इंकशाफात आते रहेंगे, क्योंकि ये झगड़ा जो शुरू हुआ है ये ख़त्म इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि मामलात जो हैं वो जेल के बड़े पेचीदा मामलात हैं और ये झगड़ा इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो जैसे भी इंकशाफात आते रहेंगे हम अपने नाज़रीन को उससे आगाह करते रहेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।